नमो नारायण। इस नवरात्रि पर माँ भगवती जगदम्बा की कैसे हम विधिवत आराधना करें, कैसे उनका कलश स्थापन करें, घट स्थापन करें, इस विषय पर चर्चा है और विधि पूर्वक चर्चा है। बढ़िया। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि 9 दिन आपको पूजन पाठ करनी है तो उसके पूर्व ही इन विधियों को समझ लें। ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती, धैर्यता से बस पूरी वीडियो देखें और जो अनुभव मिले उस अनुभव को अपने लोगों के साथ साझा करें और आप भी अपनाएं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव किया हुआ है। सात्विक भी है, ज़्यादा विशाल भी नहीं है, सामग्रियाँ भी साधारण हैं। ठीक है ना। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, इस वर्ष कुंवार की जो नवरात्र आ रही है वो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से माँ भगवती के 9 दिन आरंभ होंगे। तो पहली बात बता दूं कि भगवती के 9 दिन पूरे चलते हैं। इसमें तिथि लोप, तिथि भेद हमको नहीं देखना चाहिए कि कभी सप्तमी अष्टमी साथ में पड़ गई, हम किस दिन अष्टमी मनाएं, छठवीं सप्तमी साथ में पड़ गई, नवमी अष्टमी साथ में पड़ गई। तो ये विशेष नवरात्रियां हैं, भगवती की नवरात्रि हैं। इसमें कहीं भी तिथि विशेष मान करके आप इनको मत माने, सिर्फ 9 दिन आप माने। प्रथम शैलपुत्री से प्रथम दिवस माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना है। वहाँ से लेकर के जब आप चलेंगे तो नवमम सिद्धिदात्री सा 9वीं माँ भगवती सिद्धिदात्री होती। माने शैलपुत्री से लेकर के हिमाचल सुता, हिमसुता, शैलपुत्री, पर्वत सुता, उनसे लेकर के आप जाएंगे, जब जाकर के 9वें दिन आपको सिद्धि मिलेगी। प्रथम दिन ऐसी परिस्थिति बनती तो सिद्धि मिलती। माने नियम हमारे प्रथम दिवस से ही चालू हो जाना चाहिए। बढ़िया प्रातः शीघ्र स्नानोपरांत माँ भगवती का स्मरण करते हुए घर की स्वच्छता पहले विचार करें। एक दिन पूर्व सर्वप्रेत्री अमावस्या में पूरा घर साफ कर लें। इसके बाद जो है प्रातःकाल स्नान करें। प्रयास करें कि हिंसा, निंदा, चुगली और तामस भोज, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि एक साथ दो पहलू एक नहीं चलते। आप सोचें ये भोज भी लेते जाएं और व्रत और नियम भी करें, उपवास भी करें, तो ये एक साथ घटित नहीं हो पाते। बिल्कुल सात्विक रहें, कम आहार लें। कम आहार लेने का एक कारण है, इन दिनों पहले व्याधियां ज़्यादा आया करती थीं। ये जो चतुर्मास होता है इसीलिए इन दिनों में व्रत अधिक होते हैं, जिससे आहार कम रहता है तो एकदम से व्याधियां, बीमारियां आ नहीं पाती। सूक्ष्म आहार लेते हैं क्योंकि जो डाइजेस्ट करने वाले अंदर सिस्टम जो चलता है ना, वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके और हम हल्का अंदर से महसूस करें। कलश स्थापन उस दिन अपने घर में आप कर लें। माँ भगवती का एक प्रधान आसन बना लें। एक पटे में लाल कपड़ा रख करके उसमें एक कलश रखें, माटी का कलश रख लें, तांबे का कलश रख लें, उसमें प्लेट रखें। प्लेट में नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके माँ भगवती के नाम से वो उनका पद हो गया, उसमें उस आसन में भगवती आकर के विराजमान होंगी। ठीक है ना। एक कलश प्रधान उनके नाम का रखें, उसको घट बोला गया, घट स्थापन हो गया। कोई आचार बंधु मिल जाए उनको बुला लें। आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं माँ भगवती के लिए तो एक दीपक पूर्वाभिमुख करके भगवती के नाम से जलाएं और उसको देखें, क्योंकि ज्योति स्वरूपा माँ जगदम्बा ही मानी गई है। ज्योति में आकर के माँ भगवती विराजमान हो जाती है। ठीक है ना। अखंड का संकल्प यदि पूर्व में लेना हो, रखने के पूर्व, तो और देख रेख बढ़ जाती है। नहीं तो मेरे अनुभव से तो ये है कि समापन दिवस में आप यदि ये संकल्प छोड़ें भगवती के सामने कि आपकी कृपा से हमने आपके यहाँ 9 दिन अखंड दीपक जलाया, ये पूर्ण हो जाता है। अब हम आपके यहाँ 9 दिन अखंड दीपक जलाएंगे, ये संकल्प हो जाता है। तो इसमें और देखना है, फिर उसका जो अखंड दीपक बुझता है ना, वो प्रायश्चित वाला होता है। तो बढ़िया भगवती के नाम से अखंड दीपक जलाएं। जितना देखना खूब मर्यादा करें, खूब देखें। मध्याह्न काल में कर लें, प्रातः काल में शीघ्र कर लें, अभिजित बेला 11:30 से 1 के बीच में कर लें दोपहर में, उस समय पर घट स्थापन घर में कर लें। अब प्रतिमाएं होती हैं तो समय अधिक लग जाता है, तो कई जगह संध्या काल में होता है ना, पर चूंकि घर में है तो प्रातः स्नानोपरांत ही सुबह की पावन बेला में आप अपने घर में उस चीज़ को स्थापित कर सकते हैं। नित्य प्रतिमा भगवती को सात्विक भोग लगाएं, जो प्रसाद स्वरूप बने उसको सबसे पहले भगवती को अर्पण करें। शाम के सूर्यास्त के बाद सबसे पहले शीघ्र ही माँ भगवती की संध्या वंदन, आरती इत्यादि करें। जैसे पूजन बने वैसे पूजन करें, कहीं कोई नहीं किए चढ़ाए वो चढ़ाएं। हाँ, कहीं विशेषण है, जैसे रक्तमाला माँ भगवती को जासौन का गुड़हल का अच्छा रहता है, वो ले जा करके चढ़ा दें। और पंचमी विशेष रहती है तो पंचमी में माँ भगवती को 7 या 5 पान का बीड़ा मिल जाए तो वो बीड़ा चढ़ा दें। ठीक है ना। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी आप अपने यहाँ 9 कन्या बाल स्वरूप 9 वर्ष से छोटी अवस्था की उनके नाम से उनको प्रसाद पवाएं।
श्रीमद् देवी भागवत में कन्या पूजन का विवरण है। चौथे दिन तीसरे दिन की कथा में आता है विवरण एक्चुअली में वो, पर कथाएं खिंच जाती हैं तो कभी कभी पाँचवें दिन में आ जाता है। तो कन्या पूजन का विवरण सुने। माँ भगवती को बिल्व दल भी पसंद है, तो बिल्व दल जो है, बेलपत्री जो है, उसके अग्रभाग में लाल कुमकुम लगा करके भगवती को चढ़ाना और प्रियकर होता है। ये प्रमाणित है, देवी भागवत में आया हुआ है। ठीक है ना। कन्याओं की पूजन भगवती को समझ करके करना चाहिए, बढ़िया कन्याओं की पूजन करें, ये इत्यादि इन चीज़ों के विधान रहते हैं। 9 दिन माने और नवाह परायण होने के बाद 10वें दिन आप उस 9 दिन के व्रत को परायण ले सकते हैं, 10वें दिन व्रत को तोड़ सकते हैं। कुछ लोग दिवालों में जो पंडा इत्यादि होते हैं वो लोग 9वें दिन ही तोड़ देते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपका चला आ रहा है नियम, उस चीज़ को वैसा मानें। और 10वें दिन कई लोग भगवती के नाम से प्रसाद चढ़ा करके लाल भाजी, हमने कई लोगों को खाते देखी है भाई, कि बोले रक्त है तो हम उनके लिए जो है लाल भाजी खा रहे, क्योंकि शाकंभरी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, कि भगवती का एक नाम है शाकंभरी, तो उसका वो दे करके। पर आप जिससे वो तोड़ते हो व्रत, उस चीज़ से वैसे करें। ठीक है ना। कोई संशय हो, कुछ चीज़ समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का समय शाम को 7 से रात के 10 तक के बीच का है। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।